बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 10 स्टूडेंट हम आज सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जी एमसीक्यूज से मुतल्लिक़ है। तो पहला एमसीक्यूज क्या लिखा हुआ है जी? नंबर 1 एमसीक्यूज है जी x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट, यानी अगर x जो है वो 5 के इक्वल हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है जी। इसमें हमने देखना है जी x इज इक्वल टू 5। तो देखिए ये x इज इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो इस पे हम सीधी लाइन लगाएंगे। तो ये जो लाइन लग गई है ये देखिए y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, ठीक है, आमने सामने ऐसे मतवाजी। तो ये किसके पैरेलल हुई फिर? y एक्सिस के। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो जी डी ऑप्शन है, यानी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि ये y एक्सिस के बिल्कुल सामने पैरेलल हो गया है, ठीक है। तो हम टिक करेंगे जी डी ऑप्शन पर। एमसीक्यूज नंबर 2 है स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, यानी y एक फंक्शन है जो मैंने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इसमें से बताना है कि स्लोप कौन सी है। तो स्टूडेंट ये एक पॉइंट स्लोप फार्मूला होता है, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इस चीज का कंपैरिजन करें तो ये x के साथ ये जो m क्योंकि स्लोप होती है तो m इज इक्वल टू 5, इसकी जो स्लोप आएगी वो 5 आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन जो है वो c है, ठीक है, 5। एमसीक्यूज नंबर 3 है स्टूडेंट द y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x -1 इज, यानी ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू -2x -1, इसमें y इंटरसेप्ट कौन सा है? तो बिल्कुल स्टूडेंट जैसे एमसीक्यूज नंबर 2 किया है उसी फार्मूले से, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट जो फार्मूला है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसमें m जो थी वो स्लोप थी, ठीक है, इस फंक्शन की, और जो c है ये y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो c है ये -1 आ रहा है, तो ये y इंटरसेप्ट है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा -1 ये c ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, a b c में से ना ये, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट है -1। एमसीक्यूज नंबर 4 है स्टूडेंट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कट्स द x एक्सिस एट, यानी ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका अगर ग्राफ ड्रा किया जाए, क्यूबिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो x एक्सिस को कहां पे कट करेगा। तो स्टूडेंट जो क्यूबिक फंक्शन होता है ये तकरीबन इस तरह से ऐसे बनता है, ये तकरीबन 0 पे कट करता है, लेकिन हम यहाँ पे ना इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। तो मैं x की जगह पर ना मुख्तलिफ वैल्यूज को पुट करता हूँ। सबसे पहले हम -2 को रख लेते हैं, y इज इक्वल टू -2 का क्यूब आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये आंसर आएगा -8, ठीक है। तो -8 ये है और -2 ये है, इसको अगर हम मिलाएं तो ये डॉट बनेगा यहाँ पर। इसके बाद y इज इक्वल टू -1 का क्यूब करते हैं तो ये -1 ही आ जाएगा, तो ये -1 x एक्सिस, ठीक है। और क्योंकि मैंने y एक्सिस पे जो है वो 2 का गैप देके ना इसका स्केल बनाया हुआ है, तो ये 0 और ये 2 के दरमियान यहाँ पे -1 आएगा, तो इसको मिला के तकरीबन ये सामने बन जाएगा, यहाँ पर डॉट बन जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं इसको 0 रखूँ y इज इक्वल टू 0 का क्यूब क्या आ जाएगा जी? 0 ही आ जाना है, तो वो सीधा इस पे डॉट आ जाएगा। देखा यहाँ पे x एक्स को जो है वो 0 पे कट कर रहे हैं ना। तो मजीद हम अगर इसको पॉजिटिव वैल्यूज में देखें तो y इज इक्वल टू 1 का क्यूब जो कि 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 और ये इसको मिला के यानी 2 से पीछे थोड़ा सा ये 1 आ जाएगा। इसी तरह ये y इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8, तो ये 2 और ये 8 यानी ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर इसको ज्वाइन किया जाए ना, ऐसे मिलाया जाए, तो ये ऐसे इस तरह सा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो देखें जो भी क्यूबिक फंक्शन होता है स्टूडेंट वो x एक्सिस में से 0 में से गुजरता है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा हुआ भी है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन है वही फंक्शन आया हुआ है, यानी y इज इक्वल टू ये इधर सिर्फ ये है कि -x क्यूब है। तो इसमें से देखें ये लाइन बिल्कुल इसमें से x की जो 0 पॉइंट है यानी ओरिजिन में से गुजर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो क्यूबिक फंक्शन होता है यानी वो कहां से x को कट करेगा? 0 के इक्वल, ठीक है जी। तो इसका a जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है। एमसीक्यूज नंबर 5 है स्टूडेंट द ग्राफ ऑफ 3x रिप्रेजेंट्स, यानी जो फंक्शन में दिया हुआ है ये 3 की पावर x है। तो जब पावर स्टूडेंट x में आ जाती है ना, ठीक है, उस वक्त ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो पूछा गया है वो ये बता रहे हैं कि ग्रोथ है, डिके है, यानी दोनों हैं या फिर अलाइन है। तो अगर तो पावर आए पॉजिटिव, ठीक है, जैसे अभी 3 की पावर x प्लस में है तो फिर होता है ग्रोथ फंक्शन। अगर ये माइनस में आती यानी 3 की पावर -x होता, यानी यहाँ पे माइनस होती, तो फिर ये डिके था, ठीक है जी।
तो अभी ये हमारा प्लस में है पावर, ये देखें, तो हमारे पास ये ग्रोथ फंक्शन है, ए को टिक कर लें। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 6 है स्टूडेंट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x² + 5 ओपन्स। अच्छा, अब ये जो है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। इसका हमने पढ़ा था कि अगर इसका कोएफिशिएंट जो है यानी x² के साथ जो वैल्यू है, अब इसके साथ 1 नहीं है, ठीक है, अगर वो माइनस में आए तो उसके जो ओपन हैंड है ये क्या आएंगे, डाउनवर्ड आएंगे, और अगर ये प्लस में हो तो ये अपवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा, लेकिन मजीद अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, पीछे हमने जो पढ़ा था। तो स्टूडेंट ये चीज हमने पढ़ी थी कि इफ a ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। और हमने क्या पढ़ा था, इफ a लेस देन 0 देन द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है जी, अगर ये 0 से छोटे होंगे, माइनस में आएंगे तो डाउनवर्ड, जैसे ये नीचे देखे ना ग्राफ डाउनवर्ड बना हुआ है और पॉजिटिव के लिए अपवर्ड बना हुआ है। तो अभी हमारा इसका ऑप्शन क्या आएगा जी, क्योंकि हमारे पास ये x² का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, लिहाजा ये डाउनवर्ड वाला बी पार्ट, इसका जो है बी ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 7 है स्टूडेंट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x² - 9 ओपन्स, यानी इसके ओपन्स अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड। तो बिल्कुल जो अभी हमने एमसीक्यू नंबर 6 किया उस तरह, उसमें नेगेटिव था तो ये डाउनवर्ड थे। अब इसमें देखें x² की जो वैल्यू है यानी कोएफिशिएंट जो इसका है वो पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड होंगे, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 8 है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 5 की पावर x इज डैश फंक्शन। तो हमने ये बताना है कौन सा फंक्शन है। अब जाहिर सी बात है इसकी पावर x आ रही है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। डी इसका जो ऑप्शन है ये टिक कर लें। एमसीक्यू नंबर 9, रेसिप्रोकल फंक्शन इज, यानी रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सा होता है। ठीक है जी, तो इसमें अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा हो यानी बटे के नीचे आ रहा हो, जैसे ये नजर आ रहा है हमें, तो वो होता है जी रेसिप्रोकल फंक्शन यानी माकूस फंक्शन। तो इसको टिक कर लें, ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास, यानी लास्ट एमसीक्यूज, y इज इक्वल टू -3x³ + 7 इज डैश फंक्शन। तो हमने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो क्योंकि इसकी पावर 3 आ गई है तो ये कौन सा बनेगा, क्यूबिक फंक्शन बनेगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका भी टिक कर दें।